एक हिंदू लड़का या लड़की एक मुस्लिम लड़का या लड़की से शादी कर सकते हैं। तो उसी के लिए जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 बनाया गया है, ये आपके हिंदू मुस्लिम के विवाह से रिलेटेड एक्ट ही बनाया गया है। तो आप इसके अंदर तो आप शादी कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा वो मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं बताती हूँ कि हिंदू विवाह के तहत क्या चीज़ें आती हैं और मुस्लिम विवाह के तहत क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मैं पहले बात करूंगी मुस्लिम कानून के तहत। आप शादी करना चाहते हैं और लड़का मुस्लिम है और लड़की हिंदू है, तो उसके लिए पहले लड़की को मुस्लिम धर्म में रूपांतरण कराना पड़ेगा। उसके बाद शादी होती है तो वो वैध मानी जाएगी और उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, बाकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हुए। और हिंदू कानून के तहत अगर बात करते हैं तो इसमें रूपांतरण का कोई नया प्रोसेस नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि जो हिंदू लड़का है वो किसी मुस्लिम लड़की से शादी करना चाहता है, तो उसके लिए एक नामांकन संस्कार जैसा समारोह होता है, वो आर्य समाज के थ्रू भी कराया जाता है। आप उस संस्कार के थ्रू हिंदू धर्म को अपना कर फिर आप शादी कर सकते हैं। मतलब हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की के साथ शादी कर सकता है। पहले मुस्लिम लड़की को या मुस्लिम लड़के को पहले हिंदू धर्म में अपना नामांकन कराना पड़ेगा, उसके बाद वो काम कर सकता है। और इसके लिए आपके आर्य समाज के थ्रू ये सारे प्रोसेस भी हो जाते हैं। तो आप इस तरीके से हिंदू कानून के तहत शादी कर सकते हैं। बात करते हैं विशेष विवाह अधिनियम 1954 क्या है, यानी कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 क्यों बनाया गया है। इस एक्ट के थ्रू आपको कोई, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, आपको एक दूसरे के धर्म में रूपांतरण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपको उसको कोर्ट मैरिज करनी पड़ेगी। कोर्ट मैरिज करने के सारे प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। उसके लिए आपको आपके ज़िले में जो भी विवाह न्यायालय बना होगा वहाँ के रजिस्ट्रार के सामने फॉर्म भरना पड़ेगा। हाँ, उसकी ये शर्त है कि पहले आपको फॉर्म भरेंगे तो उस शादी से रिलेटेड आपको वहाँ पर एक नोटिस जारी होगी। वहाँ पर अगर किसी को शादी से कोई आपत्ति है तो वो वहाँ पर आकर उस आपत्ति को बता सकता है या आपत्ति के लिए ऑब्जेक्शन कर सकता है। तो इसके लिए आप डायरेक्ट कोर्ट मैरिज के लिए जा सकते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत। उसमें प्रोसेस को फॉलो करते हुए इसमें क्या क्या प्रोसेस है, उसमें क्या है, पहले आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने के बाद वहाँ पर एक प्रकाशन जारी होगा। प्रकाशन जारी करने का मतलब ये है कि अगर वो प्रकाशन आपके जिले में के विवाह नियम या जिले के जो रजिस्ट्रार ऑफिस बना होगा, विवाह का ऑफिस बना होगा, वहाँ पर जारी होगा कि वहाँ पर जारी किया जाएगा, प्रकाशन जारी किया जाएगा। और उस प्रकाशन को देखने के बाद किसी को आपत्ति है तो आपत्ति के लिए वहाँ आ सकता है। उस आपत्ति का डिसीजन आने के बाद ही, यानी किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, तब आपको किसी डेट पर दोनों बच्चों को बुलाया जाएगा। दोनों बच्चों के साथ उनकी सारे डॉक्यूमेंटेशन, निवास प्रमाण पत्र, आपका आई कार्ड, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, जो भी बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लेके जाने पड़ेंगे। और 2 गवाह और उनके आईडी वो भी आपको लेके वहाँ जाने पड़ेंगे। और उसके बाद आपकी कोर्ट मैरिज 1954 जो सेक्शन बनाया गया स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत वहाँ पर हो जाएगा, बिना एक दूसरे के धर्म में चेंज हुए। तो आप इस तरीके से जाकर आप शादी कर सकते हैं। इसके थ्रू तो आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। और इसके बाद भी आप अपनी संतुष्टि के लिए आपके जो धर्मों में जिस तरीके से शादी की जाती है, आप उस धर्मों के हिसाब से भी शादी, उन तरीकों को या संस्कारों के हिसाब से भी आप शादी कर सकते हैं। यहाँ पे ये ध्यान देना चाहिए कि इस्लाम में मुसलमानों को गैर मुसलमान या यहूदी या ईसाइयों में शादी करने के लिए स्पष्ट रूप से मना किया गया है। और हिंदू में इस तरीके का विवाह, यानी कि हिंदू नियम के थ्रू अगर कोई विवाह करता है तो वो पूरी तरीके से वैध माना जाता है। और मुस्लिम धर्म के अनुसार अगर इस तरीके की शादी होती है तो वह उसे मान्यता नहीं देते हैं, वह उसे व्यभिचार का रिश्ता मानते हैं, यानी आप रिश्ता मानते हैं। बट हिंदू में ये एक्ट के थ्रू अगर आप शादी करते हैं तो उसे पूरी तरह से मान्यता दी जाती है। यही कारण है कि अगर कोई मुसलमान गैर मुसलमान की से शादी करता है तो वहाँ पर मुस्लिम धर्म को अपनाने का रूपांतरण का नियम लागू किया जाता है। इन्हीं चक्करों की वजह से बहुत सारे कपल शादी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके यहाँ मुस्लिम धर्म में उसको मान्यता नहीं दी जाती है, इसलिए उनका रूपांतरण कराया जाता है। तो आप इन सब चीज़ों को समझते हुए, अगर आप हिंदू हैं तो मुस्लिम में शादी करना चाहते हैं, और अगर आप मुस्लिम और हिंदू में शादी करना चाहते हैं तो इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए ही आप शादी करिए। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अगर आप यूपी के हैं और आपका लड़का मुस्लिम है और किसी हिंदू लड़की से शादी करना चाहता है, तो वो गैर ज़बरदस्ती या दबाव में रूपांतरण करा के वो शादी नहीं कर सकता है। उसके लिए सरकार ने अध्यादेश कानून लागू किया था। उसके तहत अगर वो पाया जाता है कि लड़की को ज़बरदस्ती धमका के या बहला फुसला कर ज़बरदस्ती उसका रूपांतरण कराया गया तो उसे 10 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और अगर आप हिंदू मुस्लिम में शादी करना चाहते हैं तो आपके लिए ही स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया गया है। और अपने मुस्लिम कानून को ध्यान में रखते हुए और हिंदू कानून को ध्यान में रखते हुए ही शादी कीजिएगा। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू।